अपने माइक ऑन कर लीजिए, सलाम का जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है, हम ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नसीम सहर। ठीक है। हमारे साथ चार स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। चले, हम आज का हमारी फर्स्ट क्लास है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले हम आप एसएम इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। मेरा नाम आलिया सईद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सल्फे यूनिवर्सिटी से अपना दीन इस्लाम किया। फिर मज़ीद अल्लाह ताला की तौफीक से अलहुदा इंटरनेशनल इस्लामाबाद से मैंने तालीमुल कुरान डिप्लोमा कोर्स किया, हदीस कोर्स किया और सीनियर तदब्बुर कोर्स भी कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी अल्लाह ताला की तौफीक है कि कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, कुरान की खिदमत के साथ मुंसलिक हैं। और अभी भी हमारी कोशिश है कि कुरान को सही और अच्छे तरीके से सीखने और सिखाने का अमल जारी रखें। आमीन। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम अल्लाह ताला की इस किताब को सीखने का सफ़र आप लोगों के साथ एक नए तरीके से आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इल्म को, इस सफ़र को नाफ़े और बाइसे बरकत बनाए हम सब के लिए। आमीन। और सबसे बढ़कर ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के अंदर इस चीज़ का शौक है कि कुरान को उस तरह सीखा जाए जैसे अल्लाह ताला ने इसे नाजिल किया है। और जी बिल्कुल आप। हम सब जानते हैं कि कुरान को सही तरीके से पढ़ना कितना ज़रूरी है। कि कुरान में होने वाली एक छोटी सी मिस्टेक भी कुरान का माना मफहूम बदल सकती है। अब हम जानते हैं कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आखिर इसकी अहमियत और फजीलत क्या है। ठीक है, इससे पहले कि हम तजवीद की फजीलत और अहमियत पे आएँ, हम आप सबका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आप लोगों में से स्टार्ट करें। अमरीन। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एजुकेशन, और थोड़ा अपने बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, अपने बारे में बताइए। जी अमरीन सिस्टर, आपका माइक ऑन है। जी जी, आप बताइए। आपका नाम रियलमी से 5 यहाँ पे आ रहा है, शो हो रहा है। नसीब सहर। जी, अपने बारे में बताइए, अपना नाम और कहाँ से बिलोंग करती हैं। और मेरा नाम नसीम सहर और मैं लाहौर से, कनानौ से। और मैं हाउस वाइफ। बस मुझे शौक है कुरान पाक तजवीज़ के साथ पढ़ने का। क्वालिफिकेशन मेरी बीएड है। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अब्दुल्ला नाम से कोई सेव है? आप अपना माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम तुबा है और मैं मतलब पाकिस्तान से हूँ और मैं इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। एक सिस्टर का लेफ्ट हो गया है, वो ज्वाइन करें तो हम उनसे भी पूछते हैं। अब्दुल्ला नाम से कोई सेव है, प्लीज आप अपना माइक ऑन। अच्छा, ठीक है। चले, अब्दुल्ला का हो गया है, चले हम स्टार्ट करते हैं। अब हम तजवीद तो सीख रहे हैं। हमारा बेसिक है कि हम तजवीद सीखें, लेकिन हम क्यों सीखें, इसकी अहमियत और फजीलत क्या है, हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे बढ़कर ये देखें कि अल्लाह ताला ने इस बारे में क्या फरमाया है। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ा जाए। अल्लाह ताला ने इस आयत में तरतील के साथ, यानी कुरान तरतील में बहुत सारे माना आ जाते हैं, जैसे ठहर ठहर कर पढ़ना, अल्फाजों को, हरूफ को उनका हक अदा देते हुए पढ़ना। इसका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। इसी तरह कुरान में बहुत सारी ऐसी आयत हैं जहाँ से हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने कितना हमें हुक्म दिया है। जैसे एक और आयत में आता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, कि जिन्हें हमने किताब अदा की और वो इसको इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह पढ़ने का हक है। इस आयत से भी मालूम होता है कि तजवीद के साथ, यानी कुरान को, हरूफ को उनका हक अदा करते हुए पढ़ना कितना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें इसका हुक्म दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। जैसे हदीस में आता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, वो लोगों में ऐलान कर दे, इन्ना रसूलुल्लाह यअमुरुकुम अन यक़रा कुल्लु रजुलिन मिनकुम कमा उल्लिमा। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम में से हर एक ऐसे ही पढ़े जैसे उसे पढ़ाया गया है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात के मुतालिक फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत की किरात करते करते तो खूब ठहर ठहर कर तरतील से पढ़ते, हत्ता कि वो अपनी असल मिकदार से भी लंबी हो जाती। असल में तरतील होती क्या है? तरतील होती है कुरान को तजवीद के साथ ठहर ठहर कर पढ़ना, उसके कवायद असूल का ख्याल रखना। हर जहाँ पे, जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि जहाँ भी तजवीद का असूल आ रहा है उसको सही तरीके से अदा करना, हर लफ्ज़ को मखरिज के साथ अदा करते हुए पढ़ना तरतील होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किरात को इस तरह कवायद तजवीद का ख्याल करते हुए तरतील के साथ पढ़ते कि छोटी सूरत भी उसकी उसकी मिकदार लंबी हो जाती थी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है? अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो। काइंडली आप लोगों ने साथ साथ रिस्पॉन्स करना है। अगर आप लोगों को समझ आया है तब भी आप लोगों ने करना है, और अगर नहीं आया तो भी आप लोगों ने बताना है साथ।
आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारे साथ कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन किया है, हम उनसे भी उनका इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं। यहाँ पे रिदा नाम से सेव हैं। आप अपना माइक ऑन कीजिए रिदा। रिदा आप अपना माइक ऑन कीजिए और हमें आप अपने बारे में बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा शहजादी है और मैं 20 साल की हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, अपनी एजुकेशन और अपना इंटरेस्ट बताइए। जी मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ। क्या करती हैं आप? मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और ठीक है, बारिकल्लाहु फीक। आगे आयशा नाम से सेव हैं। प्लीज आयशा अपना माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आयशा आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आप क्या करती हैं और आप। मैं सियालकोट से हूँ और मैं वाइफ हूँ, एज वाइफ। मैं एक छोटा सा बेबी है, तो मेरी जो एज है ना वो 23 ईयर्स है। सही, ठीक है, बारिकल्लाहु फीक। ठीक है, बारिकल्लाहु फीक। अल्लाह ताला आप सबको इस कोर्स के साथ जोड़ी रखे और इससे बेहतरीन सीखने की और हमें भी सीखने की तौफीक दे। आमीन। बस यूं लिखिए। अच्छा, इस कोर्स के बारे में इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ बताते रहेंगे कि क्लास कैसे लेनी है, इसका शेड्यूल क्या होगा। और इंशाल्लाह आगे जाके आप साथ साथ सीखते रहेंगे। आपको जो समझ ना आए आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए। इस कोर्स के मुतालिक आपको कोई सवाल हो तो आप बताते रहिए, लाजमी बताते रहिए। आपके साथ क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आपके साथ कोर्स का सिलेबस हम शेयर करते हैं। सबसे पहले इस कोर्स में हम कुरानी कायदे से आगाज़ करेंगे, जिसमें हम हरूफ की दुरुस्त पहचान, मखारिज और बुनियादी कवायद सीखेंगे, ताकि इसका फ़ायदा ये होगा ताकि हमारी बुनियाद मजबूत हो जाए। जब हमारा ये ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम तजवीद की एक मुकम्मल लेकिन मुख्तसर किताब पढ़ेंगे, जिसके ज़रिए हम तजवीद के असूल आसान और अमली अंदाज से सीखेंगे। साथ ही हम कुरान का लेसन भी स्टार्ट करेंगे, यानी तजवीद की बुक से हम जो भी असूल पढ़ेंगे उसमें तत्बीक होगी, कवायद होंगे, जितना कुछ होगा हम साथ साथ कुरान की लेसन पर प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ उनको अप्लाई करके सीखेंगे भी सही कि उनको अदा कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक मकसद होता है और इस कोर्स ड्यूरेशन में हमने इस चीज़ को अपना मकसद बनाना है कि हम कुरान पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम कुरान को पढ़ते दौरान इसी कोर्स में हम उसको तजवीद के साथ, खूबसूरती के साथ, एतमाद के साथ पढ़ना सीखें इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? जी आप जी आ रही है। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आज से आप लोगों का इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो आपने सबसे पहले दुआ करनी है अपने लिए कि आप लोग इस कोर्स में आपने ज्वाइन किया है तो अल्लाह ताला आपको आखिर तक लेकर जाएं और अपना कोर्स कंप्लीट करें। जैसा कि अभी आलिया सिस्टर ने हमें बताया कि कोर्स का जो सिलेबस है, सबसे पहले आपने कायदा करना होगा। कायदा जैसे ही कंप्लीट होगा आपने कुरान शुरू कर देना है। जैसे ही कुरान शुरू करेंगे आपका एक पोर्शन डेली का होगा,
जो कि आपने क्लास में कंप्लीट पढ़ना होगा, घर पे भी पढ़ना होगा, वो आपको सारा शेड्यूल साथ साथ सिस्टर समझा देंगी। और उसके अलावा जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने सबसे ज़्यादा तजवीद के लिए रेपिटेशन को यूज़ करना है, रिपीट करनी है चीज़ें। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास में भी करनी है। आज आपने जैसे कि पढ़ा कि तजवीद की अहमियत आप लोगों ने पढ़ी, कुरान में कितनी है और हदीस में कितनी है, कि अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें और रसूल अल्लाह खुद पढ़ते होते थे तजवीद के साथ। तो हमारा फर्ज है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया फरिश्ता जिब्राइल के ऊपर, और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे पढ़ा वैसे हम पढ़ें। और उसके लिए हमें कोशिश दरकार होगी, दुआएं भी करनी है, कोशिश भी करनी है, और प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ सारी चीज़ों की। आज आपने जो तजवीद की अहमियत पढ़ी उसको आपने देखना है, एक दफ़ा रीड करना है। सारा सिलेबस आपको जो है ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आपको कुरान भी पीडीएफ फॉर्म में भेज दिया जाएगा, आपको बुक भी भेज दी जाएगी जो रूल्स की होगी। बेसिकली हम कायदा ख़त्म होने के बाद एक तो कुरान शुरू करेंगे ना, तो साथ साथ हम रूल्स क्या करेंगे। तो रूल्स हो सकता है कि हफ्ते में एक दिन आप पढ़ें और पूरा हफ्ता उसी को अप्लाई करें, ठीक है। तो रूल्स ठीक। एक दिन होंगे, तो उसकी जो बुक होगी वो भी आपको भेज दी जाएगी, क्या क्या रूल्स करेंगे वो भी आपको मेंशन कर दिए जाएंगे, और साथ में पूरा कुरान भी आपको भेज दिया जाएगा। कभी ऐसा होता है कि हम घर पर नहीं होते तो पीडीएफ फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है, आप वहां से ऑन करके पढ़ सकते हैं। वैसे तो स्क्रीन पे हर चीज शेयर की जाएगी, लेकिन कभी पॉसिबल है कि शेयर ना हो पाए तो फिर आपने अपना ऑन कर लेना होगा। और कायदा को आपने अटेंटिवली पढ़ना है। कायदा में बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, और छोटे बच्चों को आप देखते हैं ना, सबसे पहले कायदा पढ़ाया जाता है। तो उसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, उसमें गो थ्रू जब हम होते हैं ना, तो कुरान जब पूरा पढ़ते हैं तो सारे कायदे तब जाके कंप्लीट होते हैं। और कायदा छोटा सा होता है, उसमें हर रूल कंप्लीट हुआ हुआ होता है। तो हमने कायदे को थोड़ा अटेंटिवली पढ़ना है, स्टूडेंट भी क्लास में पढ़ेंगे और आप लोगों ने भी साथ साथ रिपीट करना है, पढ़ना है, ऊंची आवाज में पढ़ना है। तो इंशाल्लाह बाकी चीजें आपको साथ साथ बताते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आपने ग्रुप में करना है, आपने मुझसे करना है, सिस्टर आलिया से करना है, जिसको भी आप ग्रुप में मैसेज करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह आपने हमें बताना है। अभी फिलहाल हम हमें बताइए, कोई क्वेश्चन हो आपका किसी भी हवाले से। आप जी ये कायदा कौन सा लेना है, इकरा कायदा? नहीं, कायदा आपने कुछ कोई भी नहीं लेना, आपको पीडीएफ फॉर्म में अभी मैं आपको भेज दूंगी, कायदा भी भेज दूंगी, कुरान भी भेज दूंगी, और बुक भी भेज दूंगी रूल्स वाली। तो कायदा आपने पीडीएफ फॉर्म से वहां पीडीएफ ऑन कर लेना है, वहीं से पढ़ना है। वैसे क्लास में हम तो स्क्रीन पे शेयर करेंगे, राइट, क्लास में शेयर ठीक है। करेंगे स्क्रीन के ऊपर, वहीं से आपने देख के पढ़ना है। घर पे अगर आप पढ़ना चाहेंगे एक दफा, जाहिर सी बात है रीड तो करेंगे ना थोड़ा बहुत, तो आप वहां हम्म। पीडीएफ से पढ़ लीजिए। ठीक हो गया। और उसके अलावा घर पे भी आप कुरान खोल के पढ़ेंगे, स्क्रीन पे भी शेयर होगा, लेकिन आप कुरान खोलेंगे अपने हाथों में लेकर ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह चीजें बताएंगे साथ साथ, आपको डिटेल बताएंगे। जैसे ही ठीक हम हो गया। कुरान शुरू करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह बताएंगे। कायदा अभी खत्म हो जाए, बाकी चीजें बताएंगे। ओके, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन, शर्माना नहीं है, पूछना है। अच्छा, एक और स्टूडेंट भी ऐड हुई हैं, डॉट्स उनका नाम मेंशन है, बताइए प्लीज, अपने बारे में बताइएगा, नाम बताइए। अच्छा, अभी आप लोगों को मुश्किल होगी थोड़ी सी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी। इंशाल्लाह 2-3 दिन आप ज्वाइन करेंगे तो आप सारी चीज़ों से गो थ्रू हो जाएंगे, आपको इजी लगना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। शुरू में मुश्किल लगेगी तो इस बात पे भी परेशान नहीं होना आपने, माइक ऑन करना नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही क्या बात करें, तो इंशाल्लाह आप सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, बिल्कुल भी इस बारे में परेशान नहीं होना। तो चलें ठीक है, आप इस तरह कीजिए, सब स्टूडेंट्स जो है अपने अपने नाम कंप्लीट ग्रुप में सेंड कीजिए, अपने नेम जो है कंप्लीट ग्रुप में भेजिए, और मैं मैसेज भी कर देती हूँ ताकि सब स्टूडेंट ग्रुप में अपना अपना नाम भेज दें।
ओके, कोई बात करनी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एंड कर देते हैं आज के लिए। तो कल इंशाल्लाह फिर ज्वाइन करेंगे 9 बजे। ओके हैप्पी, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, आज के लिए इतना होगा। आज का जो लेसन है वो हम सेंड कर देंगे, उसको 2 या 3 दफा आपने देख के रीड करना है। तो चीजें आपने गो थ्रू लाजमी करनी है डेली घर पे। बस ये नहीं कि क्लास में हो गया वो इनफ है, नहीं वो इनफ नहीं होगा। बस 1-2 दफा आप घर पे जरूर पढ़ा करें जो भी आप क्लास में कर लिया करें। तो इंशाल्लाह इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे, बुक भी भेज देंगे, ठीक है। चलिए ठीक, ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलिए इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। जी, कोई कोई कुछ कह रहा था? बाजी जो हम अपना नाम लिख के आपको सेंड करेंगे ग्रुप में, तो आप उसके लिए हमें वो भेजेंगे कायदे वगैरह और कुरान पाक। नहीं नहीं, मैं तो सबको भेजूंगी। आपका नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ नंबर सेव नहीं है, आपके नाम कंप्लीटली मेंशन नहीं है। तो सब ओके स्टूडेंट भेजेंगे तो मेंशन हो जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि आपके नाम क्या हैं। तो हम उसी नाम से जो नंबर सेव नहीं है वो सेव कर लेंगे, राइट। ओके ओके, चलिए ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल 9 बजे आपने फिर आना है क्लास में। और हम सोच रहे थे कि अगले कुछ दिनों के लिए ईद से पहले पहले छुट्टियां ईद की जब से शुरू होंगी तो उसका टाइम हम चेंज कर लें, क्योंकि तरावी का टाइम होता है। कुछ तो 2-3 स्टूडेंट इस वजह से भी ज्वाइन नहीं कर पाए। तो हम सोचेंगे इस बारे में, ठीक है। 1-2 दिन में आगे हम डिस्कस कर लेंगे, इस बारे में भी आपसे पूछ के करेंगे। चलिए ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। warahmatullahi wabarakatuh।